तो हाई हमारा हो गया रिटर्न कैंप नो पे एंड हु एल्स देन रॉबर्ट लेवेंडोस्की टू स्कोर अ फर्स्ट गोल एट स्पॉटिफाई कैंप नो। व्हाट डू यू थिंक लेवेंडोस्की का पहला गोल कैसा लगा? भाई गोल तो मतलब स्कैम ही था। उनाई सिमोन हक दिया, बट हाँ नोबडी डिजर्व दैट गोल मोर। मतलब हाँ लेवेंडोस्की, फॉर मी ही इज अ बार्सिलोना लेजेंड। मतलब ऐसे हाँ मरे हुए क्लब में आया वो, मतलब भिखारियों में पैसे देके जाता है, ऐसी सिचुएशन में थे उस टाइम पे आया वो, पायन से निकला, हाँ। फोर्स आउट किया मूव। हम्म, ही हैज बीन सच अ प्रोफेशनल ऑन एंड ऑफ द पिच। बिल्कुल। वो फ्रस्ट्रेट भी करता है तो भी प्यार से ही करता है। लेवेंडोस्की के बाद हम्म। वो पहले दो गोल्स, एक तो लेवेंडोस्की का, उसके बाद जो फेरान टोरेस का आया वो भी क्या कहते हैं गोलकीपर का स्कैम ही था। गोलकीपर ने दोनों बेकार खेला। गोलकीपर उनका गोलकीपर उनाई सिमोन पता नहीं कुछ भूख के आया था भाई। वो बेकार खेला आज वो। आई थिंक दोनों गोल में गिफ्ट करे गए। उसके बाद मिडफील्ड में तो हमारे पास आई थिंक कंट्रोल था ही नहीं बिल्कुल ही फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फर्स्ट गोल के बाद मुझे याद है वो प्रेस कर रही थी एथलेटिक बिल्बाओ, काफी ज्यादा हाई प्रेस कर रही थी और मिडफील्ड में कुछ कंट्रोल था नहीं। लमीन यमाल थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में शेकी था, बट जब वो सेकंड गोल आ गया ना फर्स्ट हाफ के एंड में बिल्कुल, उसके बाद आई थिंक उनका पूरा मोराल टूट गया था एथलेटिक क्लब का। सेकंड हाफ में तो कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ट्रू, आई थिंक रेड कार्ड के बाद भी खत्म हो गया था। लाइक वेलवर्डे मेड द सब्स। एथलेटिक बिल्बाओ का शेड्यूल इज वेरी टाइट। वो चैंपियंस लीग में स्ट्रगल कर रहा है अभी। दे आर स्लाविया प्रागा मिडवीक, एंड मैंने चेक नहीं किया बट कमेंटेटर लिटरली सेड नेक्स्ट 2 वीक्स में दे हैव मड्रिड, एटलेटिको एंड पीएसजी। तो बस वो उन्होंने गेम गिव अप कर दी थी कि हम हार गए, हम अपने मेन प्लेयर्स रेस्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि मैच खत्म हो तो गया था वो सेकंड हाफ के बिल्कुल एंड में। वो गोला गया फर्नान टोरेस का और फर्स्ट हाफ के एंड में, सेकंड हाफ के स्टार्ट में फर्मीन ने मार दिया, उसके बाद तो मैच पूरा खत्म ही हो गया था इस चीज में। ओके, तो मैं उसका पूछ रहा था लॉर्ड एरिक गार्सिया खेले आज मिडफील्ड में, उसका कैसा लगा? एरिक गार्सिया और उसकी मिडफील्ड थी ओल्मो की और फर्मीन की। ऑल्मो जिस हिसाब से उसकी फॉर्म चल रही है, ये had a- उस हिसाब से ही had a गुड गेम टुडे। एरिक गार्सिया भाई, थोड़ा सा तो इन लव हो रहा हूं मैं उसके साथ। लाइक वो, मतलब वो क्या बोलूं मैं उसको, पानी है यार, वो कहीं भी घुस जाता है वो। हम्म, भाई ही इज अ सेंटर बैक जो आज हाँ इन अ मिडफील्ड जिसमें देयर वाज नो एक्चुअल रियल मिडफील्डर। लाइक इट वाज अ मिडफील्ड ऑफ अ सेंटर बैक एंड टू अटैकिंग मिडफील्डर्स, बिल्कुल। एंड ही डिड नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस टू मी। मतलब तुम हम्म, मतलब एरिक गार्सिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टेम्पो कंट्रोल करेगा। हाँ वो तो नहीं करता, वो पर अपना जो काम कर रहा उसका था। पार्ट था उसने अपना पूरा इतना अच्छे से किया। ही वॉज विनिंग द बॉल हाई अप द पिच। जो हमारा फर्मिन का जो गोल आया वो एरिक गार्सिया के अप द पिच बॉल विन करने से ही आया। वो बेसिक चीज तो कर रहा है, क्या कहते हैं, अब द पिच बॉल विन करना, फिर वन टूज में बहुत अच्छा था, बॉल आती रिलीज कर दे रहा था। मुझे अभी भी याद है कि एंड हाँ, कि जो फर्स्ट हाफ में ना, जब फर्स्ट गोल के बाद जब एथलेटिक बिल्बाओ कुछ 20 मिनट के लिए प्रेस कर रही थी काफी इंटेंसिटी से, तब वो थोड़ा सा शेकी था, बट अगेन और कितना लोगे सेंटर बैक से इतना कर दिया वही बहुत है। भाई वो बहुत इंसेन है। लाइक हाँ मतलब वो, इट इज, आई डोंट थिंक फुटबॉल में यू कैन नेम अ प्लेयर राइट नाउ जो सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक और सीडीएम चारों में आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। लाइक इट, उसके लिए वो नई पोजीशन नहीं लगती। बारह ही सिखा हैज देते प्लेड, पता है। भाई बिकॉज लामासिया, भाई लामासिया में बच्चे घिस घिस के उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हाँ कि अ गुड लामासिया प्लेयर कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस। बट बिल्कुल। एरिक गार्सिया की बात हो रही है भाई। लाइक 2 साल पहले ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर्स एट द स्क्वाड। मैंने हाँ, इतनी गालियां दी है उस बंदे को कि मादरचोद जब मैंने आता है खुद दी। पेनल्टी देता है। मैंने खुद दी। सो एरर प्रोन हर एरर जगह। प्रो। वो एक टाइम पे ऐसा था कि वो कहीं अच्छा नहीं खेल सकता। लाइक एंड दिस शोज द पावर ऑफ अ गुड लोन मूव। जिरोना का लोन मूव वाज गोल्डन फॉर हिम एंड फॉर अस। गोल्डन सही कहा। अच्छा ठीक है, इस मैच में तो इतना टैक्टिकली अब क्या डाइव करें। 4-4-2 पे क्या कहते हैं डिफेंड करी थी एथलेटिक बिल्बाओ, अटैक कुछ कर नहीं पाए। निको विलियम्स को फर्स्ट हाफ में से थोड़ा स्विच करने की कोशिश करी कि वहां पे तो कोंडे यमाल डिपेंड कर रहे थे कि तुम जहाँ पे हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे जहाँ पे बाल्डे पुश कर रहा है तुम वहां पे जाओ ताकि वो अटैक थ्रेट कम हो और तुम कुछ एक्सप्लॉइट करो स्पेस को। ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, एथलेटिक बिल्बाओ कर नहीं पाई। मूड कैसा था? तुमने तो अपने फ्रेंड्स के साथ देखा, मूड कैसा था नए स्पॉटिफाई कैंप न्यू पे रिटर्न करने का, ये बताओ। इतना इतना दूर था मैं आंसू से बस।
अगर मैं ये मैच अकेले देख रहा होता और मेरे दोस्त बीच में बकचोदी नहीं कर रहे होते, आई एम मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं रो देता आज। बिकॉज वो सच में। कैंप न्यू का एक है यार, एक मतलब ऐसा हो रहा है, वो ऐसा घर वाली फीलिंग है, हम्म, वो वो नहीं आती और कहीं। सही लाइक कहा। अगर हम 4 साल और भी मोन्जुइक में खेलते हैं, नहीं आती और कहीं। हम्म, और जो सही। और जो अच्छा लग रहा था शोर सुन के फैंस का फाइनली, बिकॉज मोन्जुइक में हाँ, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है फील्ड और उसके फैंस के बीच में, माइट एज वेल वो घर से देख रहे हो, सेम ही बात है। कोई शोर तो सुनाई हाँ। नहीं देता। एक दो आइकॉनिक हम्म, मोमेंट्स है जहाँ पे वो भी जंप करके जाता है तो फैंस की आवाज आई थी। बट कैंप नो, इट्स सो क्लोज, इट्स सो टाइट नेट, और आज शोर सुनाई दे रहा था। हम्म, लाइक टुडे आई कुड हियर द फैंस एक्टिव। और वो कितना कितने साल हो गए सुने हुए, मतलब। तो हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया। इट वाज एन इनसेन फीलिंग। और मैं तो लास्ट, जब तक मेरे को ऐसा स्ट्रीम पे दिखा नहीं कि वो कैंप नो में है प्लेयर, तब तक मैं हम्म, सेलिब्रेट किया ही नहीं। तो मैं तो फुल डिनायल में था कि कुछ तो बकचोदी हो जाएगी। इट इट शो को बिकेम तो। वेरी रियल टू मी व्हेन जब वो बुड्ढे ने बॉल किक ऑफ किया, वो जो सोशियो को लाया था, उसके बाद मैंने कहा ओ फक, एक्चुअली क्या इम्प्रूव है। एंड एट दैट पॉइंट मैं बस ऐसा जोन आउट हो गया, एंड आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ हाँ, टीयर्स, हैप्पी कैंप नो टीयर्स। का। हाँ, तो अगर कैंप नो का थोड़ा सा अपडेट दें तो कैंप नो फिलहाल इट इज जो उसकी कैपेसिटी है 45,000 है। जो लपोटा ने कहा है, पैट पोटा ने, कि इस साल के एंड तक 60,000 हो जाएगा और अगले साल के एंड तक कैंप नो पूरा बन जाएगा। उसके बाद रूफ बनने में अगले साल के एंड के बाद भी 3 महीना और लगेगा। और एस्पाई बारसा तो पूरा का पूरा शायद 2027 या 2028 तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। अभी तो वक्त है। बट आई गेस कैंप नो में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाते हैं भाई। वो रियाल के साथ होता है ना बर्नाबाओ पे, कभी रूफ में कुछ दिक्कत आ गई, कभी इसमें कुछ दिक्कत आ गई। दिक्कतें तो आएंगी हमारे स्टेडियम में भी अभी काफी। बट आई गेस फाइनली हम लोग रिटर्न कर चुके हैं। रफीनिया, ही इज अ बिग बिग प्लेयर भाई। रफीनिया वापस आ गया, मैं तो सबसे ज्यादा उसके लिए खुश था। फाइनली वो वापस आ गया भाई। वो वापस आया, वो वापस आती है, वो डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है, वो पीछे आ रहा है। कमाल का प्लेयर है बॉस। किसी मैंने तो 2 साल पहले नहीं सोचा था कभी भी। मुझे याद है कि जब बीच में उसका न्यूज आया था ना, शायद पिछले साल से पहले, यहाँ दिल्ली से पहले, कि सऊदी से कुछ ऑफर आ रहा है 100 मिलियन का, बेच लो। वो था कि बेच लो, कोई अच्छा लेफ्ट विंग खरीद लो। उसका तो क्या टर्न अराउंड हुआ है भाई। हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। प्रोफाइल्स की बात है ब्रो, हांसी फ्लिक सॉ द पोटेंशियल इन हिम दैट हम्म, इवन वी डिडंट सी। मतलब हम्म, इवन इफ वी सॉ उसके, मतलब ये तो सबको पता था कि ही इज एन आउटपुट मशीन। वो गंदे मैचेस में भी तुम्हें गोल असिस्ट देता था। बट वही टच लाइन विंगर से कर दिया भाई, रफीनिया वापस आना, एमसी स्टैन इज बैक, दिस आई मैन इज कुडंट बी बैक। हैप्पियर। उसको तो भाई एंड पी टाउन में भी बुलाते थे भाई उसे। वो कैसे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन गया बॉस। एंड इट कांट बी अ कोइंसिडेंस कि जॉन गार्सिया वापस आया और अब जाके हमने फाइनली क्लीन शीट रखी। सितंबर बिल्कुल। से वी हैडंट केप्ट अ क्लीन शीट, जॉन गार्सिया कम्स बैक, वी कीप अ क्लीन शीट। जॉन गार्सिया फैंटास्टिक। जॉन गार्सिया पता है, एक इंसिडेंट था मैच में, बिल्कुल लाइक दो सेंटर फॉरवर्ड उसको प्रेस कर रहे थे, वो अनफेस था बिल्कुल, पता है। स्केजी तो वो 3 बार जो गिर जाता। सिक्योरिटी देता है ना यार, वो जो जॉन गार्सिया, हाँ बिल्कुल, जॉन गार्सिया कि कमाल का है। हम लोग इतने भूखे नंगे गलीच लोग थे कि हमें, मतलब कीपर तो हमने देखा ही नहीं था इतने टाइम से। सालों हाँ, से एक कीपर होता क्या हमें पता नहीं था। नहीं पता तो था। अगर एक नॉर्मल एवरेज गोलकीपर भी आता था ना, हम लोग गिले हो जाते। हाँ, लाइक अगर अगर कोई बहुत ही बेसिक सा कि कभी कभी सेव कर लेता है, हम्म, बॉल लंबी मार देता है। अभी शेजनी पे पता है गीला हो गया था मैं लास्ट सीजन जब शेजनी खेल रहा था, वो लाइक फक। ये और कहाँ अब से आ गया। जॉन गार्सिया तो insane, मतलब थोड़ा। बेस्ट साइन। माय प्रेडिक्शन इज बाय द एंड ऑफ द सीजन ही विल बी कंसिडर्ड द बेस्ट साइनिंग हाँ, और बहुत स्मार्ट ऑफ द साइनिंग है एंटायर सर। सीजन। सिर्फ 25-30 मिलियन की साइनिंग है, बहुत स्मार्ट साइनिंग है। मैंने बार्सा को ऐसी साइनिंग कभी करते नहीं देखा पिछले 5-6 साल में। और एस्पान्योल से लिया, वो ड्राइवलरी वाला उनका, उनके मुंह वो पे फेंकना, ड्राइवर वो वाला, हाँ टू बिल्कुल। सेटिस्फाइंग। कमाल का है। स्पेनियल से ले लिया जो जोहान गार्सिया। अनफेज रहता भाई, बहुत कमाल की कीपर। वहां रियाल में तो कॉर्टरा ऑक्टोपस बचाता जाता है। मैं थोड़ा सा भी पता है स्केप्टिकल हूँ उसके लिए, जोहान गार्सिया के लिए। और फ्रेंकी वापस आ जाएगा अगले मैच में, तो व्हाट डू थिंक फ्रेंकी और चेल्सी बारसा में क्या लगता है, जीतेंगे हम लोग? योर प्रेडिक्शन? शुड विन। श्योर मतलब आज आज का मैच रैशफोर्ड वाजंट देयर, और मेरे को मैच सिग्निफिकेंटली कम चिल्लाया। लाइक मेरा बीपी काफी सही था। मेरा भी। वो मैं सारा हर 2 मिनट में रेसिस नहीं हो रहा था, गालियां नहीं दे रहा था। एक तो मीम मुझे कोट है अच्छा पता है लगा ये। रैशफोर्ड की,
वो लमीन और मेसी का है ना बाथटब में, तो उस पर रैशफोर्ड का पिक लगा रखा है कि मेसी आ जाओ और इसको भी छू दो, टच कर दो इसे, कुछ हो आई जाए थिंक उसका। अगर उस मतलब मेरे को, मैं एज अ जोक कह रहा हूँ, मेरे को रैशफोर्ड से इतनी अट्रैक्ट नहीं है, बट आई थिंक अगर मेसी ने रैशफोर्ड को वैसे छुआ तो मेसी खराब प्लेयर बन जाएगा, रिवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा रैशफोर्ड की तो। लेवेंडोस्की ने स्कोर किया, उसके बारे में हमने बात करी, 4 गोल मार दिए। फर्मीन लोपेस का मैच बहुत कमाल का था, आई थिंक वो बहुत कमाल के लेवल पे परफॉर्म फॉर्मिन कर रहा इंसेन सीजन, है। इनसेन। मैच मैच अराउंड ये सीजन वो क्या खेल रहा है। मतलब आई थिंक वही, उसको उसने जैसे ही सुना कि मेरे को चेल्सी भेज रहे हैं, उसने कहा भैंसो इतना खराब तो नहीं हूँ यार मैं। आई थिंक उसके हाँ अंदर आग लग गई कि तो हाँ। चेल्सी कौन जाता है यार। और सबसे बड़ी बात भाई, लाइक उसकी इंटेंसिटी से, कितनी इंटेंसिटी से प्रेस करता है भाई वो। मतलब बीच में ना हमारा एक पैटर्न बना था, लमीन का कनेक्शन फरमीन से, फरमीन का कनेक्शन कुंडे से, तो ये तीनों आपस में बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे। फरमीन लोपेस हम्म। सेकंड बॉल के लिए हमेशा, फिर रफीनी आ गया। सोचो अगर रफीना फरमीन लोपेस उसकी दोनों आ जाए मेरी टीम में, तो किस लेवल पे प्रेस करेंगे। हाँ हमारे पास भाई, आई फॉर्मिन थिंक की पासिंग भी आज बहुत अच्छी थी, टू गुड। वो राइट फुटेड है, पता है उसकी लेफ्ट फुट से पास देखा था, कितना कमाल का पासिस करता है लेफ्ट फुट से, वो भी अंडर प्रेशर। वो आई आई थिंक वो बस नाम का राइट फुटेड है, उसके बेस्ट शॉट्स भी लेफ्ट फुट से आते हैं। ही इज डबल फुटेड, आई ही थिंक इज टू, दोनों ही इज पैर अ चलते हैं भाई कंप्लीट टू उसके, फुटेड प्लेयर। दोनों पैर चलते हैं भाई उसके, कमाल का प्लेयर भाई फरमीन लोपेस, आई थिंक। मुझे एंड लगता है क्या। आई थिंक हमारा द वे वी विन द चैंपियंस लीग हम्म टू मी इज हम्म हमारे हर प्लेयर को जनवरी में ऐसा चेल्सी, यूनाइटेड इन जैसे चूतड़ क्लब्स के साथ लिंक कर दो। लाइक गार्सिया वाज लिंक्ड अवे फ्रॉम बार्सिलोना, ऐसा इंसेन प्लेयर बन गया वो, फर्मिन हाँ के साथ वो हो गया। मैं कह रहा हूँ सबके साथ करो ये। हम्म, मेरे को चाहिए ट्रांसफर रूमर्स की सब बिक रहे हैं आज सब इस सब विंडो। दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। जेरार्ड मार्टिन, उसे लेफ्ट बैक खिला दिया, लेफ्ट सेंटर बैक। आई डोंट थिंक बड़ी ओपोनेंट्स अगेंस्ट, अच्छे ओपोनेंट्स अगेंस्ट ट्राई करेगा, बट वो भी ठीक खेला। जेरार्ड मार्टिन भी अपना काम कर गया। जेरार्ड मार्टिन का यही रोल है इस सीजन की, ही नीड्स टू मेक श्योर कि बॉल्डे के इंजरीज जितने कम हो सके। एंड जब सेंटर बैक के लिए फिल इन करना पड़े, मेरे को जेरार्ड मार्टिन को बड़े ओपोजिशन के अगेंस्ट देखना ही नहीं है। मुझे भी नहीं बना। उसका रोल इस सीजन ये है कि बस बाकी प्लेयर्स को फिट रख बड़े ऑपोजिशन के अगेंस्ट। बट बिलबाओ ऑन पेपर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट मैच, तो आई वाज हम्म सरप्राइज कि हम्म जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट किया। बट द थिंग दैट इज गुड अबाउट जेरार्ड मार्टिन स्टार्टिंग हम्म, इज इट अलाउज कुबारसी टू प्ले राइट सेंटर बैक। कुबारसी की बॉल प्लेइंग जब वो कमाल राइट थी, सेंटर बैक खेल रहा था, कमाल होती है। जो उसने ओवर द टॉप बॉल्स खेली है, जो हम्म उसने इन बिटवीन द लाइन बॉल्स खेली है, हम्म, ही डिजर्व्स अ गुड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक यार। fantastic, हाँ उसके भाई। जैसा टैलेंट उसके जैसा टैलेंट लेफ्ट साइड पे वेस्ट हो रहा है। वो हो रहा है। रफीनिया पे अगर दोबारा आए तो भाई रफीना सबसे बड़ी बात बॉस, लाइक रफीनिया ना एज ऑफ नाउ लीडर भी है, पता है टीम का, वो टीम का लीडर है भाई। उसके हाथ में ही वो कमांड करना, प्रेस प्रेस पूरा कंट्रोल करता है। हमारी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेसिंग, प्रेस पूरी की पूरी वो कमांड करता है। आते ही रन्स, डेड इन रन्स कर रहा था, आते ही ऑप्शन खोल रहा था। मुझे अभी याद है वो आया, आते ही उसे परफॉर्म किया और 2 सेंटर बैक को ड्रैग कर दिया अपने रन्स के साथ, और मिडफील्ड में स्पेस बन हम्म। गया। मैं तो बहुत मिस किया भाई रफीनिया को, और मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा था कि मैं रफीनिया को मिस करूंगा 2 साल पहले, जब मैं उसे बेचने की बातें कर रहा था। एंड तो भाई अभी तो बारसा का मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई रफीनिया, अलाउंसाइड यमाल, पेड्री, रफीनिया। डैम, रफीनिया आई डोंट। मेरे लिए बोलो। फनीएस्ट मोमेंट थी, रफीनिया जस्ट आया था, राहो के पास बॉल थी, रफीनिया मेड द रन और राहो उसको देखा रन हाँ करते हुए। हाँ। और मेरे को दिख रहा था राहो की शक्ल में अभी बफरिंग हो रही है कि अच्छा तू रन तो कर रहा है, आई नो मेरे को बॉल वहां खेलनी चाहिए, बट यार खेलनी तो आती नहीं है मेरे को। तो उसकी उसकी शक्ल पे मेरे को दिखा कि वो कंप्यूट ही करते रह गया कि मैं ये पास खेलूं कैसे ऊपर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमाल का प्लेयर भाई, उस सेंटर ड्रॉप किया। बीच में याद, आई नो वो थोड़ा पीछे खेल रहा था, बट बॉल लूज करी उसने, शायद उसी की बॉल थोड़ी लूज हुई, तो पीछे तक डिफेंड करना है। मैंने ये चीज ना तो फेरान टोरेस के अंदर देखी है, ना रैशफोर्ड के अंदर देखी है। ये लोग उस मतलब जितनी मेहनत से वो जाता है ना, जितनी उससे शिद्दत से वो जाता है ना अटैक करने, उतनी ही क्या कहते हैं कन्विक्शन से वो डिफेंड करने भी आता है। और कमाल का प्लेयर भाई रफीना, एंड तक अपने बंदे को मार्क करके रखता है, बहुत कमाल का प्लेयर है। अगर इस, रफीनिया इस मामले में ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट, एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ भाई हाँ, बहुत स्मार्ट प्रेसर है फेरन बॉस। टोरेस की प्रेसिंग बहुत अच्छी है, लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद फेरन टोरेस की प्रेसिंग। हम्म रैशफोर्ड से मेरे को दिखता ही नहीं। हम्म। फेरान टोरेस फ्रंट से अच्छे प्रेस करता है, पर फेरान टोरेस के पास ना मतलब वो नहीं है रूथलेसनेस, वो एग्रेशन, वो दिखता है वो थक वो जाएगा। और उसके पास वो पेस भी नहीं है। हम्म। रफीना तो बहुत इंटेंसिटी से प्रेस ही करता है इज बस। नॉट
ही इज नॉट एज स्मार्ट एंड एज फास्ट. हाँ, और सेकंड सेकंड क्या कहते हैं भाई, रफीना इज अ लीडर, फेरन टोरेस नॉट.